देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार प्लस। आज मानवाधिकार सुरक्षा संगठन कानपुर इकाई के पदाधिकारियों द्वारा उन्नाव जिले में क्षेत्रीय लोगों के बीच संगठन के उद्देश्य व मानव के अधिकारों को बताने का कार्य किया गया, जिसमें क्षेत्रीय लोगों ने संगठन से जुड़ने की इच्छा जाहिर की, जिसमें प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष गौरव श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष गौरव ठाकुर, जिला महासचिव रामकिशन निषाद, जिला कोषाध्यक्ष विष्णु कुमार, जिला महामंत्री शशिभान ठाकुर, जिला मंत्री राजकुमार, जिला सचिव सिद्धार्थ ठाकुर, जिला मंत्री मोहम्मद जुनैद, जिला संयोजक जय गुप्ता, नगर अध्यक्ष अमित जायसवाल, नगर सचिव प्रद्युमन वैद, तहसील अध्यक्ष सिद्धांत श्रीवास्तव, सूर्यकांत पांडे, जिला कार्यकारिणी सदस्य विकास त्यागी, जिला कार्यकारिणी सदस्य धनीराम जी, तहसील सदस्य आदि भाई मौजूद हुए। प्राकृतिक अधिकार जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं, या दूसरे शब्दों में यूँ कहें, जो ऐसे अधिकार जो हमें मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं, उसे हम मानवाधिकार कहते हैं। रहने का अधिकार, हमारे संगठन का उद्देश्य मानवाधिकार के हनन को रोकना, नौकरशाही पे रोक लगाना, लोक सेवा द्वारा उनका शोषण करने में अंकुश लगाना, क्योंकि हम सबकी लड़ाई है। क्योंकि विश्व भर में नस्ल धर्म जाति के नाम पर मानव द्वारा ही मानव का शोषण किया जा रहा है। आज़ादी के बाद भी आज भी इस देश में लोगों को धर्म जाति के नाम पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। आदमी गोरा हो या काला, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, है तो सब इंसानी। मानवाधिकार का मतलब ऐसे हक जो हमारे जीवन में मान सम्मान से जुड़े हुए हैं, जागरूक करना है। इस देश में हम कहीं भी बेरोक टोक जा सकते हैं, बेरोक टोक बोल सकते हैं, पर हमारे बोलने से किसी के मान सम्मान को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें इतनी सुविधाएं हमारे गिरजाघर ने, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। जय हिंद। हमारे ये जिला अध्यक्ष थे गौरव श्रीवास्तव जी। अब इसके बाद मैं अपने नगर अध्यक्ष सुमित जायसवाल जी से कहूँगा कि आप भी अपनी दो। जायसवाल, कानपुर नगर अध्यक्ष मानवाधिकार सुरक्षा संगठन कानपुर इकाई से। मानवाधिकार सुरक्षा संगठन यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा है कानपुर के अंदर, और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी काम करता है। मानव के पैदा होते ही उसके बहुत सारे अधिकार चालू हो जाते हैं जो उसे जन्म से ही मिल जाते हैं। उन अधिकारों के बारे में बहुत से लोगों को ज्ञान नहीं हो पाता कि हमारे क्या राइट्स है, हमारे क्या अधिकार है। उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे पूर्ण जानकारी दी जाएगी सभी पदाधिकारियों और सदस्यों के परिचय के बाद। धन्यवाद। निषाद जी, जिला महासचिव जी, आप भी कुछ वक्तव्य रखें। पहले तो सभी को नमस्कार। मैं रामकिशन निषाद, मानवाधिकार सुरक्षा संगठन कानपुर इकाई से। आप सभी ने हम सबको यहाँ पर बुला के जो सम्मान दिया उसके लिए तो मैं चाहूँगा सभी अपने टीम मेंबर से एक बार तालियां उनके लिए हो जाए। आज हम लोग कानपुर से पहली बार उन्नाव जिला में प्रवेश हुए हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो मानवाधिकार संगठन है जो इस मुहिम पे काम कर रहा है कि हम किसी को भी छोटा बड़ा मत समझें, छोटा बड़ा ना समझें, और किसी गरीब असहाय जितना हो सके मदद करें और उनके अधिकारों के लिए उन्हें बताएं और उनके साथ खड़े हों। अगर कोई गरीब है तो गरीब है, पर है इंसान ही वो। अमीर है तो अमीर है, पर है इंसान ही वो। यहाँ पर जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। बस मानवाधिकार यही सिखाता है कि सभी एक समान हैं और सभी अपने अधिकारों के लिए लड़े, कहें ना गलत, जहाँ गलत हो रहा वहाँ बोले और ना गलत करें। मैं सभी से नमस्कार करता हूँ। आगे की जानकारी आपको हमारे उपाध्यक्ष गौरव ठाकुर जी फिर देंगे। अब हमारे सिद्धांत श्रीवास्तव जी, जो कि हमारे जिला नरवल तहसील से अध्यक्ष हैं, आप भी आइए। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धांत श्रीवास्तव, मैं नरवल तहसील अध्यक्ष। आप सभी को एक बार से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी और महासचिव जी और नगर अध्यक्ष जी को भी एक बार नमस्कार करना चाहता हूं। आप सभी से एक ही निवेदन है कि अपने अधिकारों को ज़रूर जानें। जितना भी आप अपने अधिकारों को जानेंगे, आपको कभी कोई पहली बात तो बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा।
बिना अधिकार को जाने आप अपनी आवाज़ उठा नहीं पाओगे। इसलिए जितना आप अधिकारों को जानेंगे उतना ही आप आगे बढ़ पाएंगे। और जहाँ पर आपकी सुनवाई ना हो, आप हमारे संगठन पे आएँ, अपनी बात कहें, उसकी पूरी तरीके से निराकरण किया जाए। नमस्कार। जैसे कि अभी आप सब लोगों को हमारे सभी पदाधिकारी बता रहे हैं कि मानवाधिकार में आपके लिए आपकी सुनवाई होगी, सब कुछ होगा। हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग भाई लोग जो खड़े हैं, जो सुन रहे हैं, उनको अभी ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये आज हम लोग पहली दफ़े यहाँ पे आए हैं। और कुछ लोगों को पता होता है मानवाधिकार सुरक्षा संगठन क्या होता है, मानव के हित में किस तरीके की कहा जाता है, मानव की जो तकलीफ़ें होती हैं वो किस तरीके की तकलीफ़ होती है, जो हनन होता है, महिलाओं पे हो रहा है शोषण होता है, इस तरीके की रिश्वतखोरी, पता नहीं कितने ऐसे वो होते हैं कि जिसके खिलाफ हम अपनी मुहिम चलाते हैं और अपने जितने भी भाई लोग हैं उनकी सबकी मदद करते हैं। तो हम लोग ये पहले जानना चाहते हैं, आपको भी बताना चाहते हैं कि मानवाधिकार किसके लिए हम करेंगे, किसका हनन होता है। ये हमारे जैसे बहुत से सारे गरीब भाई सुरक्षा संगठन के जिला अध्यक्ष श्री गौरव श्रीवास्तव जी, जिला उपाध्यक्ष गौरव सिंह जी, सुमित जायसवाल जी नगर अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी, सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो हमारी कमान संभाले हुए हैं गौरव श्रीवास्तव जी, उनका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। उसके बाद हमारा संगठन एक ऐसा संगठन है जिसमें किसी प्रकार की किसी को कोई भी समस्या हो, वो मानवाधिकार आयोग में आके अपनी समस्या को बता सकता है। मानवाधिकार आयोग उसका सारी समस्या का समाधान करेगा। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे संगठन के साथ एक हमारे मीडिया भी अपना हिंदुस्तान समाचार करके भी हमारे साथ में है, वो भी हमारी। नमस्कार, सलाम। मैं सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा जो मानवाधिकार सुरक्षा संगठन है, उसके जिलाध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, नगर अध्यक्ष जी और महासचिव जी, जितने भी सारे ही लोग हैं, हिंदुस्तान समाचार प्लस के भी सदस्य हैं। और इन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार की हमारे कार्यकर्ता हो, हमारा संवाददाता हो, कहीं पर भी उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चले हैं और हर कठिनाइयों से हमको भी आगे बढ़ाया है। यह संगठन बहुत ही अच्छा संगठन है। हम चाहते हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी दर्शक हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आए, इस संगठन से जुड़े, इस संगठन को बढ़ावा दें। यह संगठन ऐसा संगठन है जिसने नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। किसी भी व्यक्ति के प्रति जितने भी दुर्व्यवहार हो रहा हो, इन्होंने उसको वहाँ से निकाला है। यह संगठन आज कुछ दिनों पहले हमारे यहीं चौकी में कुछ विवाद हुआ था, उसको भी यहाँ पे इन्होंने आके कानपुर से आके यहाँ पर आके आपका साथ दिया, बढ़ाया। चाहते हैं कि किसी भी तरह इस संगठन को प्रदेश में राष्ट्र लेवल पर आप सबके सहयोग से बढ़ावा मिले। हमारे जिला अध्यक्ष जी गौरव श्रीवास्तव जी ने बहुत ही तन मन धन से, उपाध्यक्ष जी गौरव सिंह जी ने पूरी तरह से सहयोग किया है, इसको सींचा है। यह संगठन निरंतर बढ़ता चला जा रहा है और हम चाहते हैं आप लोग आए, इससे जुड़े, जितने लोग सुन रहे हैं आप सब लोग आए, इसको बढ़ावा दें। यह संगठन, हम बहुत खुश हैं जो हमारा यह संगठन उन्नाव जिले में प्रवेश किया है और हमें पूरा यकीन है, विश्वास है कि यहाँ से भी और आगे बढ़ेगा। हमारी टीम निरंतर बढ़ती चली जा रही है आप सबका सहयोग से। आज हमारे पास पूरे उत्तर प्रदेश में 17,500 लोग जुड़ चुके हैं। ये बहुत ही बड़ी एक कहा जाए कि अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 17,500 लोग हमसे जुड़ चुके हैं और हमारे बीच शमसुन निशा जी हैं जो यहाँ की प्रधान पद प्रत्याशी हैं। हम चाहते हैं कि आप सब इनका भी सहयोग करें, इनको भी आगे बढ़ाएं और इसी बात पे हम अपनी वाणी को विराम दें। धन्यवाद। मैं सभी लोगों को
आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं जावेद अख्तर अखलाक नगर में जो समिति है उसका प्रेसिडेंट बनाया जीशान भाई लोगों ने, तो बहुत धन्यवाद। और ये जो प्रोग्राम हो रहा है मानव अधिकार मीडिया का, जो शमसुन निसा जी ने सब अरेंजमेंट कराई है यहाँ पर, उनका भी एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बहुत बढ़िया हमारे बीच में ऐसे बढ़िया लोगों को ला करके हम लोगों से मिलवाया, इलाके वालों से, मोहल्ले वालों से, तो इसलिए इनका भी धन्यवाद। तो गौरव श्रीवास्तव जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, और गौरव सिंह जी हैं उपाध्यक्ष, और सुमित जायसवाल जी हैं, और काफ़ी सारे मतलब मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं। तो इस टाइम में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मीडिया की जो पावर है वो किसी और की पावर नहीं है, और उस पर से संगठन इसका इतना मजबूत दिख रहा है। जो गौरव जी लोग आए हैं, इतना संगठन मजबूत दिख रहा है कि संडे को हर कोई अपने अपने कामों में मस्त रहे, कि कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से बताया भाई ने कि इस चौकी में किसी को प्रॉब्लम आई थी तो आकर के इन्होंने सॉल्व किया था। होता यह है कि अब हम लोग अगर किसी से जुड़ते नहीं हैं तो मदद नहीं मांग सकते, और मदद मांगने जिस टाइम जाते हैं उस टाइम में अब अभी जल्दी आपको मदद प्राप्त हो जाती है। हो सकता है कि आपको फ़ोन से पहचान हो जाए तो फ़ोन से मदद आ जाए, और आदमी अगर नहीं कहीं आता जाता है या नहीं लोगों में बैठता है तो उसको जल्दी मदद देने वाले भी सोचते हैं कि पता नहीं यार किस प्रकार का आदमी होगा। तो इस तरह से जो संगठन को विस्तार करने के लिए आए हैं, तो कोई भी लोग हैं जैसे अगर उनको जुड़ना है तो वो जुड़ सकते हैं। संगठन मजबूत होगा इनका, और आपकी भी मजबूती आएगी कि आपको कानपुर में जिस तरह से यहाँ के लोग हैं, ज़्यादातर उनका काम हो, धंधा हो, रिश्तेदारी हो या आना जाना हो, कानपुर में ज़्यादा रहता है। तो अगर कानपुर के लोगों से आप जुड़ते हैं और इस तरह के मजबूत संगठन से आप जुड़ते हैं, तो कभी आपको मान लीजिए किसी तरह की प्रॉब्लम में आप फंसे तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब वहीं पे अगर आप फंस गए और आपकी कोई पहचान नहीं, कोई मतलब नंबर नहीं, तो आप किस तरह से अपनी आप की मदद कर पाओगे। तो आपको अगर अपने आप की मदद करनी है तो आप जो है गौरव श्रीवास्तव जी से संपर्क रखिए, सुमित जी से संपर्क रखिए, तो आपके कई सारे मसले जो कानपुर में आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है उसका हल बहुत आसानी से मिल सकता है। तो बहुत अच्छा लगा कि कानपुर से चल करके हम लोग के बीच में आए, समय दिया, और समय के साथ साथ बहुत सारी जानकारियां दी कि मानवाधिकार मैं भी अभी तक सुनता था, लेकिन मुझे सही मायनों में आज जो मतलब समझ में आया, इस मीटिंग से समझ में आया कि ये मानव का अधिकार है, जो जन्म से अधिकार उसके शुरू हो जाते हैं और वो अधिकार को वो प्राप्त कर सकता है। तो बहुत धन्यवाद दूंगा मैं सभी भाइयों का और पूरी मानव अधिकार टीम का कि इस तरह से साधारण लफ्ज़ों में, साधारण शब्दों में इतनी अच्छी बात समझाई गई और इतना अच्छा बताया गया। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत धन्यवाद। ये क्या होता है कि आजकल के यंग जितने लड़के हैं, जितने भी लोग होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पार्टियों में जुड़ना चाहते हैं। कोई सपा में जाना चाहता है, कोई बीजेपी में जाना चाहता है, या कोई किसी में जाना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हम सब पार्टियों के लिए जाते हैं और जुड़ते भी हैं, क्योंकि सबकी एक सोच होती है और उसका सबका सम्मान भी करते हैं कि हर एक इंसान की अपनी सोच होती है। हमारा कहना है कि उस राजनीतिक पार्टी के लिए भी मेरे एक सभी भाइयों से निवेदन है कि मैं कहना चाहता हूँ कि ये राजनीतियाँ पार्टी होती हैं, ये हमको आपको जात पात ऊंच नीच धर्म के लिए लड़ाती हैं, हमको एक दूसरे से बहकाती हैं। हम जुड़े तो हर पार्टी से जुड़ जाएंगे, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है आप किसी भी पार्टी से जुड़िए, लेकिन एक दूसरे के लिए मन में कभी भी गलत ख्याल मत लाइए कि हम ये हैं तो हम वो हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम सब लोग भाई हैं। राजनीतिक पार्टियां कभी कोई आपके घर का आगे नहीं देखेगी कि क्या है। हम आप एक दूसरे के पड़ोसी, एक दूसरे के दोस्त, एक दूसरे के भाई, आप सबसे पहले एक दूसरे के लिए खड़े होंगे। रात के 2 बजे अगर कोई दिक्कत होती है तो कोई पार्टी नेता यहाँ नहीं खड़ा होगा आके। हम आपके अपने भाई, अपने पड़ोसी लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, और मैं इसी सोच को रखता हूँ और मैं हमेशा आगे से आगे सभी के साथ खड़े होके काम करना चाहता हूँ अपने पूरे मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के थ्रू से।
हमारे हिंदुस्तान समाचार प्लस की पूरी टीम की तरफ से और हमारे उन्नाव की जो टीम है जिन्होंने आज हम लोगों को यहाँ बुलाया है, जावेद भाई ने, हमारी बहन निशान जी ने और मुशीर अहमद जी ने, लाला भाई ने, मुसाइफ भाई ने, नदीम भाई ने, राशिद भाई ने और हमारे यहीं के क्षेत्र के संजय जी हैं जो हमारे मामा जी लगते हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं और आप सभी से जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूं इन लोगों का। और बहुत बहुत अपनी पूरी टीम की तरफ से पूरे उससे हम आपको आश्वासन दिलवाते हैं कि आपकी कभी भी कोई समस्याएं होंगी, कहीं पे भी होंगी, रात के 1 बजे होगी या दिन में बताएंगे, जब भी बताएंगे, हम सब आपके पास जितना टाइम लगता है रास्ते में बस उतना ही टाइम लगेगा, बाकी हम सब यहाँ खड़े हुए हैं।